हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2023 कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। आज आपके 15 मई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो 15 मई सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में 15 मई सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर कराएंगे। वीडियो में कराए गए सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक रहेंगे। तो आज जिन भी दोस्तों का 15 मई सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, वो सभी साथी इस वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर आपको इसी वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो 15 मई सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक है अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो जिन भी साथियों ने ऑप्शन अरुंधति रॉय को टिक किया था, उनका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन कब अपने हाथों में लिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का जो शासन है वो अपने हाथों में लिया था 1858 में। तो जिन भी दोस्तों ने 1858 ऑप्शन पे टिक किया था, उनका आंसर बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? ठीक है, तो ब्रिटेन के संविधान से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया को लिया गया है। तो आपके ऑप्शन में शायद आज संसदात्मक शासन प्रणाली दिया गया था, जो कि इस क्वेश्चन का क्या था? बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कामेट पर्वत। तो कामेट पर्वत इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। उत्तराखंड राज्य की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपके चमोली जिले में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 7756 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो नंदा देवी है वो उत्तराखंड की क्या सबसे ऊंची चोटी है, पहले स्थान पे है, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर की है। और दूसरे नंबर पे नाम आता है कामेट पर्वत का, जो कि आज आपको ऑप्शन में दिया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है? द ब्लू अम्ब्रेला जो पुस्तक लिखी गई है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। तो रस्किन बॉन्ड इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1983 में पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? देखिए दोस्तों, 1983 क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण था। ये इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित हुआ था 9 से 25 जून 1983 को, जिसे भारत द्वारा जीता गया था। और इस आयोजन में 8 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर रहना था इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया था 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, जहां पे विजेता टीम बनी थी भारत, जहां पे भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2022 में गेहूं उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे है? देखिए दोस्तों, भारत गेहूं उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, और देश का कुल गेहूं उत्पादन 1960 के दशक की तुलना में 98.5 लाख टन से बढ़कर 2021-22 में 1068.4 लाख टन हो गया। ठीक है, तो भारत के दुनिया में दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का फर्टिलिटी रेट क्या है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो फर्टिलिटी रेट है ये 2.2 है। ठीक है दोस्तों, तो 2.2 आपका राइट आंसर था। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और सभी दोस्तों की वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत से डेली आपके लिए शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 2022 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो 2022 में नोबेल पुरस्कार जो मिला था साहित्य के क्षेत्र में, वो फ्रांसीसी लेखक एनी एर्नोक्स को मिला। ठीक है दोस्तों, तो एनी एर्नोक्स इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सुंदरबन डेल्टा की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सुंदरबन डेल्टा की जो सीमा है वो आपके बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश आपका राइट आंसर था। सुंदरबन डेल्टा भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में विस्तृत है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन में आपको मीराबाई चानू दिया गया था। तो मीराबाई चानू इस क्वेश्चन का राइट आंसर था।
और इसका जो आयोजन किया गया था कॉमनवेल्थ गेम 2022 का बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, जिसमें भारत ने टोटल 61 पदक जीते थे, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल थे। इसी के साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पे रहा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चरकुला नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। बात करते हैं चरकुला नृत्य के बारे में। तो जो चरकुला नृत्य है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से क्या है, संबंधित है। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 243 भाग 1 के अनुसार राज्यपाल कितनी वर्ष में वित्तीय सभा बुला सकता है। तो 5 वर्षों में, ठीक है। तो 5 वर्ष इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन 5 वर्ष टिक किया था उनका आंसर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मैक्सिकन फॉर्मूला ग्रैंड 1 किसने जीता है। तो मैक्सिकन फॉर्मूला ग्रैंड 1 मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता गया है। तो मैक्स वर्स्टेपन इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन में आपको केलुचरण महापात्र दिया गया था। तो केलुचरण महापात्र इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से क्या है, संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किस अनुच्छेद के तहत ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जो परामर्श है वो अनुच्छेद 143 के अनुसार ले सकते हैं। तो आर्टिकल 143 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि होला मोहल्ला कौन मनाता है। तो होला मोहल्ला ये सिखों के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सिख इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में कौन सा अवार्ड मिला है। तो वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में पद्म विभूषण मिला था, ठीक है दोस्तों। तो सॉरी, पद्म भूषण मिला था। तो पद्म भूषण इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पौधे खनिज कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो पौधे जो खनिज है वो जड़ों से प्राप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जड़ों से इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में कौन सा वर्ष मनाया गया। तो मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में 2003 को सेलिब्रेट किया गया। तो 2003 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया रण उत्सव कहाँ का त्यौहार है। रण उत्सव, कच्छ के रण उत्सव को कच्छ महोत्सव या सिर्फ रण उत्सव भी कहा जाता है। श्वेत रण के किनारे आयोजित ये 3 महीने का लंबा जश्न होता है, ठीक है। तो ये कच्छ में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो कच्छ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कोशिका भित्ति के बारे में क्या सही नहीं है। तो ये ऑप्शन पर आधारित था। देखिए इसके बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और इसकी बनावट सेलुलोज की होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन पर आधारित क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक बीमारी नहीं है। ये भी ऑप्शन पर आधारित क्वेश्चन था। संक्रामक बीमारी जैसे एड्स, कालरा, छोटी माता इत्यादि होते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन पे आधारित क्वेश्चन था। तो आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस कर दिया आपने। वीडियो को यहाँ देखते धन्यवाद। पसंद आई लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।